कानपुर से लखनऊ तक, थाईलैंड से दुबई तक, अवैध तरीके से जमीन कब्जाना, कानपुर के कारखानों से उगाही, नोटबंदी में नोट बदलवा कर कमाई, नेताओं के काले धन सफेद करके कमाई, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था विकास दुबे। 15 बार विदेश भी गया था विकास दुबे। विकास दुबे की मौत के साथ एसटीएफ का काम खत्म। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का काम शुरू। क्योंकि भले ही विकास दुबे के आतंक का किला तो ढह गया, लेकिन उसकी काली कमाई के साम्राज्य का ढहना अभी बाकी है। बंदूक के दम पर कानपुर के इस गैंगस्टर ने काली कमाई का जो जखीरा खड़ा किया, उसे तलाशने का काम शुरू हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों, करीबियों का ब्यौरा मांगा है। उसके साथ ही अपराध में शामिल उन लोगों की भी लिस्ट मांगी है जो उसे बरसों तक बचाते रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के गुनाहों की मौजूदा जानकारी भी मांगी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से साफ हो जाएगा कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने जुर्म के रास्ते से कितनी बेनामी संपत्तियां कमाई। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चलेगा कि आखिर विकास दुबे ने कहां-कहां छिपाई संपत्ति, जुर्म से कितना भरा खजाना, क्या विदेशों में भी बनाई संपत्ति, किन-किन शहरों में काली कमाई का जाल बिछाया, किन रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी संपत्ति। इसमें तो कोई शक नहीं कि विकास दुबे ने बंदूक की नली जब जब खोली, उसके सामने पैसे बरसने लगे। दहशत में लोग अपनी जुबान तक नहीं खोलते थे। उसने खाकी और खादी के जरिए खूब पैसे बनाए, गाड़ियां खरीदी, जमीन खरीदी, बंगला बनाया। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की संपत्ति लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक फैली थी। अपने फाइनेंसर जय वाजपेयी के जरिए विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में निवेश किया। यह भी बताया जा रहा है कि नोटबंदी के पहले विकास दुबे ने करीब 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी को 2% सूद पर चलाया। सूत्रों के मुताबिक वहीं करीब 50 करोड़ रुपए विकास ने नोटबंदी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए थे, जिसमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। इसके अलावा कुछ अधिकारियों और नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ में विकास दुबे की पत्नी रिचा से पूछताछ के बाद ईडी ने उसकी संपत्तियों की जांच शुरू की। लखनऊ में ही विकास दुबे के 2 बड़े मकान हैं। वैसे तो एनकाउंटर से पहले ही विकास दुबे की काली कमाई पर चोट शुरू हो गई थी। कानपुर में उसके किले जैसे घर पर बुलडोजर चलाया गया, जेसीबी से घर को मिट्टी में मिला दिया गया, उसकी चमचमाती गाड़ियों का पुर्जा तोड़ दिया गया। छापेमारी के दौरान ही विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी मिले प्रॉपर्टी के दस्तावेज। लेकिन ये तो महज शुरुआत है, अभी उसकी बेनामी संपत्ति का खुलासा होना बाकी है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जांच एजेंसियों ने उसके साम्राज्य को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस से बाकायदा चिट्ठी लिख करके जानकारी मांगी है कि आखिरकार उसके पास कितनी संपत्ति, कितनी जायदाद ऐसी थी जो बेनामी थी। यानी काली कमाई को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बाकी सफेदपोश भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आएंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक।